हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स वॉच नहीं किए होंगे तो आप वो जाके सारे लेक्चर्स को जरूर वॉच करें। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट के बारे में बात किया था। यानी नेचर ऑफ रूट, रूट जो है किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट आप कैसे निकालोगे। तो हमने बताया था जो नेचर ऑफ रूट है वो बेसिकली डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल होता है डी, और डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर मैंने उसमें आपको 3 केसेस डिस्कस किए थे कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन जीरो हो जाए तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन जीरो हो जाए तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। और अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस केस में रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो उस केस में रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन जीरो होते हैं। मतलब लेस देन जीरो अगर डी की वैल्यू हो जाए तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो आपके अन रियल रूट बोल सकते हैं, या उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड बन सकते हैं, जितने पॉसिबल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स का हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर सफिशिएंट रहेगा इस वाले टॉपिक पे बेस्ड। अब जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा के बनाए जाएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको कहीं और जगह से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, ये सीबीएसई 2002, 9 और 14 का रिपीटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट कौन है, -5 है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 के इक्वल रूट है, तो के की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन में देखो दो चीजें घुमा फिरा के, दो चीजें आपको इन्वॉल्व करके एक सवाल बना दिया है। इन्होंने सबसे पहले बोला कि -5 इसका क्या है, रूट है। तो क्लास अगर आपने लेक्चर नंबर 2 वॉच किया होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट है या सोल्यूशन है, वो क्वाड्रेटिक को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन जरा समझिए ध्यान से। तो आप ये बताओ गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन। तो मेरे पास में जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखना, सिंस -5 इज अ रूट ऑफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सो अब बेटा जहां जहां x है वहां वहां -5 रख दो, तो बन जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस पी एक्स की जगह पे -5 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। -5 इंटू पी माइनस पी, -5 इज इक्वल टू 0। तो 50 से 5 निकाला तो कितना आ गया, 45 माइनस पी इज इक्वल टू 0। बेटा 45 यही रहने दिया और p को राइट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन जाएगा 5p प्लस के साथ, यानी p की वैल्यू आ गई 45/5, यानी कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब अगर p की वैल्यू 9 आ गई तो इसके बाद बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, द क्वाड्रेटिक, कौन सी क्वाड्रेटिक, पी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट हैं, इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले ये जो p की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, इक्वल हैं। तो मुझे आप बताओ, रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यानी फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट डी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, तो ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू भी है 9 और सी की वैल्यू है के। अब इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लो, तो b की वैल्यू है 9, तो बन जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 माइनस 4 इंटू 9, k इज इक्वल टू 0। इसको राइट में ट्रांसफर कर दो बेटा, तो 81 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4
9 4 कितना होगा 36 के, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 अपॉन 36, 9 से डिवाइड कर लो, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, तो के की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 9/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये आते हैं और आप देख भी सकते हो कि ये 3 ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये वाली क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट। ये सीबीएसई 2016 का पीवाईक्यू है। तो अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो दो इक्वेशन दिया है और बोला है कि दोनों के जो रूट्स हैं वो किस करेक्टर के हैं, रियल करेक्टर के हैं, मतलब रियल रूट्स हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में अलग अलग डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं जरा। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 64। यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू कितनी है k है। अब डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालो, तो फॉर रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, बोला है फॉर रियल रूट। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होते हैं तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, यानी d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, b की वैल्यू k है तो बन जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 64 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा k स्क्वायर बेटा 64 4 जा 256 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 256 हो गया। अच्छा k स्क्वायर जरा अगर आप ध्यान से देखो तो k स्क्वायर 256 है और 256 16 का स्क्वायर है, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमने लिख लिया 16 का स्क्वायर, यानी k जो है वो 16 के स्क्वायर से k स्क्वायर बोल रहा है। तो मैं थोड़ा सा अभी ये स्क्वायर हटा लेता हूँ, k की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितनी आ गई 60 आ गई। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 16 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसका सही जवाब ये केवल यही नहीं है, इसका एक और सोल्यूशन आता है और वो थोड़ा सा 11th के बेसिस पे चला जाता है, तो मैं उसके आगे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, केवल आप यहाँ तक दिमाग में रखो। यहाँ से d की वैल्यू क्या आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d है 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k को इधर ले जाएंगे तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k हुआ, 4 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू k हुआ, यानी k की वैल्यू क्या होगा 16 या 16 से छोटा होगा। ये बोल रहा है कि k की वैल्यू 16 होगी, उससे बड़ी भी चलेगी। ये बोला है k की वैल्यू 16 होगी और उससे छोटी चलेगी। तो क्या दोनों को सेटिस्फाइड करने वाली k की वैल्यू 16 हो जाएगी क्या, क्योंकि दोनों में 16 आ रहा है ना। ये भी बोला है k 16 चाहिए और उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, ये बोला है कि k मुझे 16 चाहिए और उससे छोटी वैल्यू चाहिए, तो 16 तो दोनों में आ रहा है ना। तो फाइनल वैल्यू k की कितनी हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी बना और उन दोनों इनइक्वालिटी की कॉमन वैल्यू क्या हुई, इसका सोल्यूशन हुआ। तो k इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, तो प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है ना। इस सवाल में थोड़ा सा आपको क्रिटिकल थिंकिंग या आपको ज्यादा सोचने से रिलेटेड ये सवाल है, तो आपको ज्यादा इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। तो चलिए पहले जो जो कंडीशन दिया है वो समझते हैं। हमारे पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो बेटा अनइक्वल को ही थोड़ा सा क्रिटिकल या आपसे समझ सकते हो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं, तो अनइक्वल को ही डिस्टिंक्ट बोलते हैं।
तो कुल मिला के इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका मतलब इसका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू कितनी है, 2c है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा समझना बेटा, ये बन जाएगा 2c का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और सी की वैल्यू है ए बी, तो 4a इंटू सी की जगह पर है ए बी, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2c का स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 4 आएगा, ए बी में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ab ग्रेटर देन 0। 4 को यहाँ से कॉमन कर लिया तो सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हुआ। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी सी स्क्वायर जो है वो ए बी से बड़ा है। ये पहली कंडीशन मिली, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका रियल रूट नहीं है। तो अगर इसका रियल रूट नहीं, इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, तो मुझे ये शो कर देना कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन क्या है, 0 है। तो इसमें क्या प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट d इज लेस देन 0। तो अब d की वैल्यू कितनी होती है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस 2a प्लस बी है, तो माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर है, माइनस 4a की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये मेरे पास में डिस्क्रिमिनेंट है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए, ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। बेटा दोनों में 4 कॉमन है, कॉमन कर लिया जाए, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज रहा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यह आया 4, और यहाँ भी बना 2ab माइनस 2c स्क्वायर। ठीक, अब एक काम कर लेते हैं, इससे 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे आ जाएगा 8, 2 कॉमन आएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा, ab माइनस सी स्क्वायर, ab माइनस क्या है, सी स्क्वायर है, और इन्होंने बोला है कि सी स्क्वायर जो है वो ए बी से बड़ा है, सी स्क्वायर जो है ए बी से बड़ा है। या एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो माइनस 8 और सी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, माइनस कॉमन कर लिया तो सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ए बी माइनस हो जाएगा। अब सी स्क्वायर माइनस ए बी देखो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला नंबर जो है 0 से बड़ा है, तो अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और आगे मल्टीप्लाई में माइनस 8 है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव नंबर, तो ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब माइनस 8 सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। हेंस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि डी क्या आ गया, लेस देन 0 हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो प्रूव करिए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है। अब यार इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, अब आप उन 2 तरीकों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 जो है ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, क्योंकि इसने बोला है कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे आप ये बताओ b की वैल्यू कितनी है, तो b कोफिशिएंट ऑफ x है, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, c माइनस ए है, ये बन जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है b माइनस सी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b माइनस सी इनटू सी कांस्टेंट टर्म, तो a माइनस बी है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होल स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं b इंटू ए बी आ जाएगा, b इंटू माइनस बी बी स्क्वायर हो जाएगा, c इंटू माइनस ए सी आ जाएगा, माइनस माइनस
प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहा, 2ac एज इट इज रहा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और -4 प्लस 4ac और -4 और बेटा ये -4 प्लस ये कितना है bc है तो -4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले ए स्क्वायर लिख लिया, फिर बी स्क्वायर लिख लिया, फिर क्या लिख लिया सी स्क्वायर, फिर क्या लिख लिया 2a, पहले मैं -4ab लिख लेता हूँ, -4ab और फिर मैंने लिख लिया 4-4bc, फिर लिख लिया हमने 2ac इज इक्वल टू 0। कुल मिला के एडजस्ट कर लिया, पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स लिखा, फिर बाकी की जो टर्म्स आई थी उन टर्म्स को हमने राइट कर लिया, 4ac और साथ ही साथ में 2ac, तो 4ac और 2ac ये मिलकर कितना हो जाएगा 6ac हो जाएगा। यहाँ पे आप 6ac राइट कर लो, बाकी एक बार देख लो सब कुछ सही है, 4ac 2ac 6ac हो गया, -4bc और 4ab। ठीक है, सारी चीजें सब कुछ सही है। चलो अब एक चीज मुझे बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है। अब मान लो मुझे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखना हो, तो मैं इसके लिए तरीका बता रहा हूँ, जरा देखना। पहले तो तीनों का स्क्वायर करो आप, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है माइनस बी, तो माइनस a इंटू बी कितना होगा माइनस ए बी होगा, इसके आगे लग जाएगा माइनस ए बी। फिर 2 इंटू सेकेंड और थर्ड टर्म, माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा प्लस बी सी, तो प्लस बी सी हो जाएगा। फिर 2 इंटू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म ए है थर्ड टर्म सी है माइनस के साथ, तो माइनस ए सी आएगा, ये आ जाएगा माइनस ए सी। अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे, जरा देखेंगे ये किसका स्क्वायर है। ठीक, तो मैंने ए स्क्वायर को एज इट इज रखा, बी स्क्वायर को एज इट इज रखा और सी स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा। ठीक है, सी स्क्वायर को भी क्या रखा, एज इट इज रखा। अब ये 4 को मैंने लिख लिया, थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लो, सब कुछ सारी चीजें सही है, कहीं पे मिस्टेक तो कुछ नहीं है। हाँ मिस्टेक ये है, जरा देखना यहाँ से यहाँ पे मिस्टेक क्या है, एक चीज थोड़ा सा b और a को मल्टीप्लाई किया तो a भी है, b और b का मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर है, c इंटू a का किया c a आ जाएगा, ये आएगा -4b स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक है, एक यहाँ पे मिस्टेक है क्या, ये जरा देखना, ये +4b स्क्वायर आएगा, +4b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर केवल नहीं आएगा, +4b स्क्वायर आएगा, फिर +c स्क्वायर आएगा, बाकी सब चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ए स्क्वायर को मैंने a का स्क्वायर लिख दिया, और ये 4b को मैंने लिख दिया 2b का स्क्वायर, और c को मैंने लिया c का स्क्वायर, और इसको मैंने जरा देखना क्या लिखा, 4ab को मैंने लिखा 2 इंटू, और 2 इंटू इसके बाद मैंने लिखा 2 इंटू a इंटू 2b लिखा, फिर -4 को लिखा 2 इंटू और 2b इंटू इसको c लिख दिया, फिर प्लस 2 इंटू और ये है 6ac, 6ac एक बार रीचेक कर लो आप, 6ac ये सही है कि नहीं, ये गड़बड़ हो गया, जरा देखना बेटा, c माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो -2ac आएगा, ये आएगा -2ac, ठीक है ना। और ये है 4ac, तो 4ac से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +2ac आएगा, यही मिस्टेक है, ठीक है ना। तो 2ac को मैंने लिख लिया 2 इंटू a इंटू सी लिख लिया, इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखना जरा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ab -2bc +2ac, तो जो जो साइन के साथ है, मतलब दूसरा टर्म जरा देखना यहाँ से, ये बन जाएगा a और दूसरा टर्म है 2b, लेकिन माइनस के साथ आ रहा है तो -2b, और फिर तीसरा टर्म क्या है c, तो +c का ये पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब किसी भी नंबर का होल स्क्वायर अगर 0 तो वो नंबर ही 0 होता है, यानी a -2b + c बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a + c और -2b को राइट लाएंगे तो a + c बराबर 2b, और ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। दूसरा मेथड मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, वो सबसे आसान मेथड है, इससे भी वो इजी मेथड लगेगा, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करो।
क्वाड्रेटिक है मेरे पास में बी माइनस सी का हो बी माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। मैंने कहा बेटा इसमें एक काम करो, एक्स की जगह पे 1 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स की जगह पे 1 रख दिया। जब एक्स की जगह पे 1 रखा तो बन जाएगा बी माइनस सी एक्स 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स की जगह पे 1 रखा तो यही आएगा प्लस ए माइनस बी है। जरा देखना सब कट गया है क्या, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। अब x इक्वल टू 1 रखने पर अगर ये पूरी चीज 0 हो गई, मतलब ये RHS को क्या किया, सेटिस्फाइड किया, तो x इक्वल टू 1 इसका क्या हुआ, एक रूट हुआ, क्या हुआ, रूट हुआ। और ये बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के रियल एंड इक्वल रूट है। जब यार एक रूट 1 है तो दूसरा भी रूट क्या होगा, 1 ही होगा, यानी दोनों रूट कितने हो गए, 1 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब फाइनली हुआ कि सिंस d इज इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक हैव इक्वल रूट्स, इनके पास इक्वल रूट्स होगा, दैट इज इक्वल रूट्स हुआ और इसका एक रूट 1 है। और वी नो दैट ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 में अगर a प्लस बी प्लस सी यानी कोफिशिएंट का सम 0 है तो x इक्वल टू 1 क्या होता है, इज अ रूट होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब अगर कोफिशिएंट का सम 0, कोफिशिएंट और कांस्टेंट का सम 0 हो तो x इक्वल टू 1 उसका क्या होता है, रूट होता है। तो इसका रूट एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सिंस इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स, सो बोथ रूट्स आर 1, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब दोनों रूट 1 हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा भी 1 है बीटा भी 1 है तो यहाँ तो 2 आ जाएगा। माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास में सी माइनस ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मेरे पास में बी माइनस सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2b माइनस 2c और इधर बन जाएगा माइनस सी प्लस ए बन गया। बेटा ये c को इधर लाओ जरा, या c को राइट में ट्रांसफर कर दो, b को इधर लेके चले आओ, कोई दिक्कत नहीं, या 2b को लेने दो, बाकी सबको राइट में ट्रांसफर कर दो, ये आ जाएगा माइनस सी प्लस ए और 2c राइट में आएगा तो प्लस 2c हो जाएगा। 2b एज इट इज रहा, माइनस सी और 2c से c जाएगा, c आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। ये प्रूविंग थोड़ा सा आसान है लेकिन इसमें बस आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं याद है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट वाली आइडिया यूज कर सकते हैं और वहां से आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई बात सीखने की मिली, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट का सम और कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का सम अगर 0 आ रहा है तो 100% उसका एक रूट कितना होता है, 1 होता है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है मतलब 0 है तो दोनों के दोनों ही रूट क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो ये हमारे पास में एक और PYQ है जो 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल रूट्स हैं तो आपको प्रूव करना है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देख के आप a b c की वैल्यू बता दो। a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b की वैल्यू है -2 ac प्लस बी डी है और c की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है -2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर बन गया, -4a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहाँ से -2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा और यहाँ भी 4 है तो कॉमन कर लेते हैं। 4 को कॉमन किया तो ये बन जाएगा ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बनेगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज। और इस 4 को इधर मल्टीप्लाइड में इधर ट्रांसफर करके डिवाइड करके इसको क्या कर दो, 0 कर दो। अब इस ac और bd के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं
तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर टू ए बी आएगा तो टू ए सी बी डी, और इनको भी मल्टीप्लाइड कर लें, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का डी स्क्वायर में किया तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर का सी स्क्वायर में किया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का डी स्क्वायर में किया तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए सी बी डी, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको राइट कर लिया जाए। तो बचा क्या है, टू ए सी बी डी माइनस, और क्या बचा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और क्या बचा माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन कर लो बेटा, तो माइनस कॉमन करूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा टू ए सी बी डी इज इक्वल टू 0। अब जरा देखना, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर को मैंने ए डी का होल स्क्वायर लिख लिया, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए सी बी डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बना, थोड़ा सा इसको और रीराइट कर लो अब चाहे तो, ए डी का स्क्वायर रहने दिया और बी सी का स्क्वायर रहने दिया, इसको मैंने लिख लिया टू ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखो यही लिखा है, ए डी को साथ में रख लिया, बी और सी को साथ में रख लिया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और किसी भी नंबर का होल स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर ही 0 है, यानी ए डी माइनस बी सी बराबर 0 हुआ। तो बेटा ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी, मुझे क्या लाना है ए अपॉन बी, तो इस ए को इसके नीचे भेज दो, सी को इसके नीचे लेते आओ, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, डी सी को नीचे ले गया तो डी अपॉन सी, ए को नीचे ले गया तो बी अपॉन ए, और ये रहा इस क्वेश्चन की फाइनल प्रूविंग, दैट इज हैंस प्रूफ। आई होप ये समझ में आई होगी बातें हमने कैसे प्रूफ किया, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार फिर से, लेक्चर तो पढ़ा ही रहेगा, आप उसको पीछे करिए, बैक करिए, देखिए और फिर से इसको रीअटेम्प्ट करिए। तो ये इसी वैरायटी का एक और प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है, सेम कंडीशंस है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले ए की वैल्यू बताइए, तो ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है 2 एम सी है, और सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 होगा। बी की वैल्यू है 2mc, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो 4 को कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन किया है तो 4 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। बाकी 4 को क्रॉस यहाँ डिवाइड करके क्या कर दो, 0 कर दो। अब ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज रहा, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, 1 का सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, 1 का माइनस ए स्क्वायर में किया तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर का सी स्क्वायर में किया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर में करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, क्या क्या बचा टर्म सब जरा देख लो आप, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर बचा, ये बचा, और साथ में माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बचा, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा एम स्क्वायर ए स्क्वायर को और ए स्क्वायर इधर ही रख दिया, सी स्क्वायर को राइट में भेज दिया, तो बन जाएगा सी स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन क्या है ए स्क्वायर, तो ले लिया कॉमन, ये बचा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और मुझे लाना क्या है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को राइट में ट्रांसफर कर दो डिवीजन में,
ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। और ये रहा इस क्वेश्चन की फाइनली प्रूविंग। ठीक है, समझ में आई बात कैसे इसको प्रूव करना है। तो चलिए, जो अब हमारा अगला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स अब हम आ चुके हैं फाइनली क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स पे। और वर्ड प्रॉब्लम में भी बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम में भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम का वेटेज देखा जाए तो वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। एक क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम आ ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो अब वर्ड प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करने का प्रयास करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यार, जो भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर आपने लिनियर में भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा है और आप क्वाड्रेटिक में भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हो। तो लिनियर में भी वर्ड प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने 2 वेरिएबल मानने का प्रयास किया था, और यहाँ वाले जो वर्ड प्रॉब्लम होगी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल में हम क्या करेंगे, मानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बिग डिफरेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे समझ पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये लिनियर का है या ये क्वाड्रेटिक का है। इस बात को आप कैसे समझेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम लिनियर का है और कौन सा प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक का है। तो ये कैसे समझेंगे कि प्रॉब्लम को हम ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड आपसे ये नहीं बोलेगी कि आप इसको लिनियर से सॉल्व करिए, आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए। तो सबसे पहला प्रयास ये करिएगा कि आप 2 वेरिएबल को कंसिडर करने का प्रयास करिएगा। अगर आप पूरे इक्वेशन को 2 वेरिएबल में डिकोड कर पाए, अगर पूरे इक्वेशन को आप, तो ठीक है, अगर आप डिकोड कर पाए तो अच्छी बात है, तो फिर समझ लो वो वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर मान लो कि 2 वेरिएबल तो हमने माना, फिर आगे चल के समस्याएं आने लगी कि यार ये 2 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है ही नहीं, ये 2 वेरिएबल में डिकोड हो ही नहीं पाएगा, तो फिर आप एक वेरिएबल में ही सारी चीज़ों को डिकोड करने का प्रयास करो, और फिर वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा वो प्रॉब्लम किसका है, क्वाड्रेटिक का है। तो क्या तरीका है कि जो वर्ड प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कंसिडर करके, जो भी चीज़ देगा 2 वेरिएबल कंसिडर करके उसको हम क्या करेंगे, लिनियर में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर लिनियर में वो इक्वेशन नहीं बनी तो समझ लो फिर वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होना चाहिए। यही बिग डिफरेंस है, और यही आपको समझना होगा वर्ड प्रॉब्लम के प्रॉब्लम से भी। यही 2 चैप्टर्स हैं जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बस वही है, मैं आपको तरीका बता दिया। पहले आप लिनियर वाला कंसेप्ट सोचो, 2 वेरिएबल मान के स्टार्ट करो प्रॉब्लम को। अगर दोनों वेरिएबल में आपने इक्वेशन बना लिया, सॉल्व करो, अगर वहाँ से आंसर आ गया तो अच्छी बात है। और अगर आपने इक्वेशन ही नहीं बना पाया, इक्वेशन ही नहीं बन रही है, तो फिर वो समझ लो वो किसका है, वो क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम, जैसे मैंने लिनियर में केस बाय केस डिस्कस किया था, टाइप बाय टाइप डिस्कस किया था, वैसे हम क्वाड्रेटिक में भी टाइप बाय टाइप ही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक में जो पहला टाइप है वो हम किस पे देखने वाले हैं, तो पहला हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो हम पहला वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे किस पे, नंबर पे बेस्ड देखेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम नंबर पे बेस्ड क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तरीका तो सब कुछ सेम है, जैसे मैंने आपको लिनियर में बताया था कि आप क्या करोगे कि सबसे पहले 2 वेरिएबल मानोगे, प्रॉब्लम को केयरफुली रीड तो करना ही करना है, क्योंकि जब प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ोगे तो डिकोड कैसे करोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स आपको कंसिडर करने हैं जो फाइंड करने होंगे। उसके बाद 2 वेरिएबल्स आप कंसिडर करने के बाद उस पूरी क्वेश्चन को अब आप किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करोगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने का प्रयास करोगे। फिर उस क्वाड्रेटिक के क्या निकालने होंगे, रूट निकालने होंगे, और उस क्वाड्रेटिक के जब आप रूट निकालोगे तो वहां से आपको अननोन की वैल्यू मिलेगी। अब वो ही अननोन की वैल्यू हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, और बहुत ढेर सारे हम प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड करा देते हैं ताकि नंबर्स पे आने वाले प्रॉब्लम में कोई समस्या ना हो। तो चलिए इसका हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। तो 2 नंबर का सम कितना है, 15 है, और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10 है। तो आपको वो नंबर्स बताने हैं। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को मैं पहले स्टार्टिंग के 2-3 सवाल मैं आपको लिनियर और क्वाड्रेटिक दोनों में डिफरेंस करके बताऊंगा। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो मैं इसमें अगर 2 वेरिएबल मानने की मांग करूं, मान लो यहाँ पे सुमित है और यहाँ मान लो सुनीता है। सुमित ने क्या सोचा, सुमित ने कहा कि मैं पहला वाला नंबर लेट फर्स्ट नंबर
उसने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और सेकेंड नंबर क्या मान लिया उसने, वाई मान लिया। तो सुमित ने पहला नंबर एक्स मान लिया, दूसरा नंबर वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है, क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ नंबर कितना है, 15 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15। ये पहली इक्वेशन बना दी है सुमित ने। फिर उसके बाद बोला कि इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो मुझे बताओ पहला नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x होगा, और दूसरा नंबर y है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y होगा। तो बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 1/y का जो सम है वो कितना है, 3/10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस एक्स, वाई प्लस वाई का 1 में करेंगे तो y आएगा, x का 1 में करेंगे तो x, यानी y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10 हुआ। तो यानी ये बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10, एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। मुझे बताओ क्या दूसरी इक्वेशन लिनियर बनी, नहीं बनी। दूसरी इक्वेशन क्या लिनियर बनी, नहीं बनी, क्योंकि दूसरे वाले इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले इक्वेशन से अगर मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, किसी भी एक वेरिएबल की, तो मान लो मैं x की वैल्यू रख दूं जरा, तो अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस वाई आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस वाई, यहाँ पे रख लेते हैं। तो x y की वैल्यू सेम रखा, x की जगह पे हमने रखा 15 माइनस वाई, और 3/10 एज इट इज रहा, x एज इट इज रहा, सॉरी x की जगह पे रख दिया 15 माइनस वाई, और ये y एज इट इज रहा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बेटा y से y कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 15 इज इक्वल टू 3/10, और y का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15y माइनस वाई स्क्वायर। 10 चाहे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये भी कैंसल आउट कर लो, और 5 10 जा कितना आ जाएगा 50, यानी 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50y माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर भी धर लो तो वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने देखो तो y में क्या बनी, क्वाड्रेटिक बनी। तो जब सुमित ने दो वेरिएबल माना तो उसको क्या समझ में आया, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला कि सुमित ने जब दो वेरिएबल मान के चला तो जब लास्ट में सॉल्व करते गया करते गया करते गया, वो पूरी की पूरी इक्वेशन जाके एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो यानी अगर आप दो वेरिएबल, जो क्वाड्रेटिक वाला प्रॉब्लम होगा, वो जब आप दो वेरिएबल मान के भी चलोगे ना तो अल्टीमेट वो लास्ट में जाके क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन किसका था, क्वाड्रेटिक का था। और लिनियर वाला जो प्रॉब्लम होगा उसमें क्वाड्रेटिक बनने की चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किसका था, क्वाड्रेटिक में था। जो सुमित ने दो वेरिएबल मान के काम किया था, वो दो वेरिएबल मुझे नहीं मानना था, हम एक वेरिएबल में अब काम करने वाले हैं। तो अल्टीमेट यहाँ से भी सोल्यूशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करिए, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू जैसे ही आएगी रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने दो काम किया, दो वेरिएबल माना, फिर दो इक्वेशन बनाया, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर क्वाड्रेटिक एक तीसरी इक्वेशन बनाया, फिर तीसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से एक वेरिएबल आया, फिर उसको पुट किया, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई। तो इतना काम नहीं करना है क्योंकि लास्ट में जाके क्वाड्रेटिक बना है। अब इसको दूसरे तरीके से सुनीता ने अपना दिमाग लगाया, क्या किया कि बोला कि दो नंबर का सम कितना है, 15 है। तो सुनीता ने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। अब दो नंबर का सम अगर 15 है, पहला नंबर x है, तो जो सेकेंड नंबर है यार वो तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा वो 15 माइनस एक्स। फिर उसके बाद बोला इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, और 1/15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1/15 माइनस एक्स, और इनका सम कितना है हमारे पास में 3/10 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 15 माइनस एक्स, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 में तो x आया, और अपॉन में x 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, यानी आ जाएगा 15/x, 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10 आया। 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना आ जाएगा 15, 10 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आया, इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x का 15 में गया तो 15x आया, x का x में गया तो x स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। देखो क्या यही इक्वेशन बना, देखो यही इक्वेशन बना ना। तो अगर क्वाड्रेटिक बनी ही तो यार फिर अब ये काम आसान है, ये काम आसान है। नो डाउट आपको दो वेरिएबल बनने के बाद भी इक्वेशन बनेगी, सोल्यूशन वहां से भी आएगा, लेकिन ये वाला काम क्या है, ज्यादा इजी है। तो
तो हम इस वाले मेथड से जाएंगे। अब मुझे बताओ 50 के ऐसे दो फैक्टर कौन होंगे जिनका सम 15 आएगा। तो 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 15 आएगा वो कौन होंगे, 10 और 5। तो इसका फैक्टर जब निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो आप, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया 10x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों से x कॉमन करोगे, तो जब आप इन दोनों से x कॉमन करोगे तो जो पहला फैक्टर बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, x कॉमन किया तो x माइनस 10 बचा, और इसमें 5 कॉमन किया माइनस का, तो ये भी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बना। एक फैक्टर बना x माइनस 10, दूसरा फैक्टर बना x माइनस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक 5 आ गई और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, एक 10 आ गई। ये जो दोनों नंबर्स होंगे उनमें से पहला नंबर या दूसरा नंबर जो भी आप बोलना चाहो, फिर मिला के वो दोनों नंबर में से एक नंबर 5 होगा और दूसरा नंबर कितना होगा हमारे पास में 10 होगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम आज की क्लास को यहीं पे करते हैं फिनिश्ड, और अगले क्लास में हम इस पे बेस्ड और अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर हम अगले वर्ड प्रॉब्लम पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आप जरूर करिए, ठीक है। और क्लासेस को आप रेगुलरली वॉच करिए, रेगुलरली देखते रहिए, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये मेहनत आपके लिए ही हो रही है। तो क्लासेस को देखें और इलस्ट्रेट करें, चीज़ों को समझें और ध्यान में रखते हुए अपनी बोर्ड की तैयारी आप करते रहें। थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई भी करते रहें।